नमस्कार, मैं डॉक्टर नरूला हूँ। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। आज हम पब्लिक के लिए बात करेंगे कि ये पीडल एडिमा क्या चीज़ होती है। देखा गया है कि ये बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है जिसको हम लोग काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। पीडल एडिमा उसको कहते हैं जब पैरों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप बैठकर बस में या कार में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के बाद जहां आपके सॉक्स होते हैं या जूते होते हैं थोड़े टाइट होने लगते हैं। ये टाइट इसलिए होते हैं क्योंकि पैरों में थोड़ा सा पानी भरने लगता है। इसको हम पीडल एडिमा कहते हैं। पीडल एडिमा पहचानते कैसे हैं? अगर आप अपने पैर देखो और आपको लगे शाम के टाइम के थोड़े मोटे हैं और जब आप दबाओ और थोड़ा गड्ढा पड़ता है उनमें दबाने से, तो ध्यान रखिए कि हो सकता है आपके पैरों में पानी जम रहा हो और आपको फ़ौरन डॉक्टरों से मुलाकात करनी चाहिए। पीडल एडिमा के बहुत कारण होते हैं। कई कारण तो लोकल होते हैं और कई कारण शरीर में ज़्यादा बीमारी आने से होते हैं। तो कॉमन कारण जो लोकल होते हैं वो होते हैं जब खून की नाड़ियाँ सूज जाती हैं। इसको हम कहते हैं वेरिकोस वेन। आपने देखा होगा कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है और कई नसें खड़ी हो जाती हैं पैरों में, तो पैर भी सूजने लगते हैं। तो अगर आपको आपकी नीले रंग की नसें आ रही हैं नज़र और सूजन आ रही है टांग में, तो फ़ौरन किसी सर्जन से संपर्क करिए कि हमको कहीं वेरिकोस वेन्स तो नहीं है। दूसरा कॉमन कारण होता है जब जो खून का दौरा होता है पैर में वो कहीं अटक जाता है। वो कभी कभी चोट के वजह से अटक जाता है, कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग के वजह से अटक जाता है, तो भी पीडल एडिमा हो जाता है। एक कारण जो आजकल कम देखा गया हिंदुस्तान में बट पहले होता था, फाइलेरियासिस जिसको हम कहते थे, जिससे एक और नाड़ी होती है टांगों में जो जम जाती है और पैर सूज जाते हैं, जिसको हम पुराने ज़माने में कहते थे एलिफेंटियासिस। तो ये तो लोकल कारण है जिसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। आज हम उन पे ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। जब किडनी की बीमारी होती है तो शरीर से पानी और नमक निकल नहीं पाता, या किडनी के वजह से जब किडनी की बीमारी के वजह से जब प्रोटीन कम हो जाता है तो जो पानी है शरीर का पैरों में आने लगता है। तो अगर आपके पैरों में एडिमा है, पानी आपको लग रहे हैं, पानी आ रहा है या लग रहा है कि पैर सूज रहा है, तो हमेशा सोचिए कि कहीं मेरे को किडनी की बीमारी तो नहीं। तो इसके लिए आपको एक यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए जिसको हम कहते हैं यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो कराना चाहिए और एक सीरम क्रिएटिनिन कराना चाहिए। दूसरा अंग जिसके वजह से ऐसे सोजन पैरों में आ सकती है वो है लिवर की बीमारी। जब आदमी को सिरोसिस लिवर होता है, जैसे लिवर सड़ने लगता है, तो भी पैरों में पानी इकट्ठे होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने लिवर के टेस्ट भी कराएं अगर हम देखें कि हमारे पैरों में सूजन आ रही है। तीसरा आम कारण होता है जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है। जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो उसके प्रेशर के वजह से पैरों में भी पानी आने लगता है। लेकिन हार्ट जब कमज़ोर होता है, पानी के अलावा थोड़ा सांस भी फूलने लगता है। तो ये तो हो गए आम कारण तुम्हारे पीडल एडिमा के लिए। अब इसके लिए हम लोग क्या टेस्ट कराएं कि हमें कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है। सबसे पहले जो पैर में सोजन है, पैरों को देखना चाहिए कि कहीं खून की नाड़ियाँ उसमें नज़र तो नहीं आ रही, या देखना चाहिए कहीं चोट तो नहीं लगी, या कहीं गोला तो नहीं बना हुआ खून का टांग के ऊपर। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमको टेस्ट कराने चाहिए
कि कहीं किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी या हार्ट की बीमारी तो नहीं है। काफ़ी सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और हार्ट के लिए हम लोग अक्सर करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, जिससे पता चल जाता है कि ये इन बीमारियों के वजह से तो सूजन नहीं आ रही। और अगर आप पैर में सूजन देखते भी हैं तो कोई घबराने की बात नहीं होती। ये एक वार्निंग साइन होता है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये सूजन क्यों आ रही है। ध्यान में रखिए, जब सूजन के वजह से बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो हर एक बीमारी का इलाज भी होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सूजन को आप लोग इग्नोर ना करिए, बल्कि जब सूजन आती है डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि कभी कभी ये सूजन किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, सिर्फ मोटापे की वजह से भी कभी बहुत रेयरली हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से टॉक के बाद आप अपने पैर ज़रूर देखेंगे और अगर कोई सूजन हुई तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करेंगे। थैंक यू।